दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। उत्तर भारत में राम को लेकर सैकड़ों कथाएं प्रचलित हैं। रामायण के भी कई सारे वर्जन मौजूद हैं। इनमें से कुछ को जनता स्वीकार कर लेती है और कुछ पर भयंकर विवाद हो जाते हैं, जैसे तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस और दक्षिण भारत में प्रचलित सच्ची रामायण। रामचरितमानस राम को एक आदर्श पुत्र, राजा, पति और इंसान के रूप में स्थापित करती है, लेकिन जो सच्ची रामायण है वो राम के चारित्रिक दोषों को उजागर करती है। यूपी में सालों साल तक बैन रहने के बाद इस किताब को अब राजकमल प्रकाशन ने नए सिरे से छापा है। उसका नया संस्करण आया है। पेज टर्नर के इस एपिसोड में हम इसी विवादित किताब के बारे में बात करेंगे। तो ये किताब किसने लिखी थी और क्यों लिखी थी? इस किताब को लिखने वाले थे पेरियार। पेरियार ने 40 सालों तक वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, कंब रामायण, जैन रामायण, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स का अध्ययन किया और उसके बाद 1944 में तमिल भाषा में किताब लिखी। इस किताब का उन्होंने नाम दिया था रामायण पाथीरांगल। कुछ साल बाद इसे इंग्लिश में भी छापा गया। इंग्लिश में इसका नाम दिया गया द रामायणा अ ट्रू रीडिंग। जब 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दक्षिण भारत गए थे, उस वक्त तमिलनाडु में भाषाई आंदोलन जोरों पर था। पेरियार की लिखी इस किताब पर एक नाटक बनाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस नाटक को देखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि द्रविड़ों का डर समझने की जरूरत है। उन्हें डर है कि उत्तर भारत के लोग उन्हें भविष्य में सता सकते हैं। अगर इस डर को खारिज किया जाएगा तो समाज में अलग तरीके की खलबली मच सकती है। तो फिर उत्तर भारत में इस किताब को लेकर बवाल क्यों मचा? दरअसल 1959 में यूपी के लल्लई सिंह यादव ने इसका हिंदी संस्करण छाप दिया और इस संस्करण को नाम दिया सच्ची रामायण। यूपी सरकार ने बवाल को देखते हुए तुरंत इसे बैन किया और इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली। पेरियार के मन में उत्तर भारतीयों के प्रति जो नफरत पैदा हुई वो क्यों पैदा हुई, इसको जानने के लिए भी एक वाक्य है। जब 1904 में वो हिंदुओं की पवित्र नगरी बनारस में आए थे, दरअसल वो यहाँ पर संन्यास लेने आए थे। यहाँ उन्होंने पूरा शहर घूमकर देखा कि जैसा किस्से कहानियों में इस शहर के बारे में बातें कही गई हैं वैसा जमीन पर नहीं है। इसमें भी वो सारी कुरीतियां हैं जो देश के अन्य भागों में हैं। यहाँ के ब्राह्मण दलितों को पंडालों में बैठकर भोजन नहीं करने देते। पेरियार को कई दिनों तक भूखा रहने पड़ा था क्योंकि किसी भी धर्मशाला में उनको घुसने नहीं दिया गया और ये धर्मशालाएं द्रविड़ व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। और कई दिन भूखे रहने के बाद पेरियार को झूठी पत्तलों के द्वारा अपनी भूख शांत करनी पड़ी। एक तरफ पेरियार खाना खा रहे थे तो दूसरी तरफ उन पत्तलों को कुत्ते भी चाट रहे थे। इस पूरे एपिसोड ने पेरियार को बेहद कष्ट पहुंचाया और वहीं से उनके मन में ब्राह्मणों और हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत पैदा हो गई। तो आखिर इस किताब के भीतर ऐसा क्या लिखा है कि इससे लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची? दरअसल इस किताब को पेरियार धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक राजनीतिक किताब है। इसे ब्राह्मणों द्वारा इसलिए लिखा गया कि द्रविड़ों को क्रूर, अत्याचारी दिखा सकें। ये एक तरीके से तमिल लोगों का अपमान करने जैसा है। पेरियार वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राम को विष्णु का अवतार माना गया, लेकिन ये कैसा अवतार है जो एक शूद्र शंभुक की हत्या कर देता है क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। इस पूरी किताब में पेरियार राम और सीता पर आक्रामक बने रहते हैं। सीता को लेकर वो कहते हैं कि जब वो पैदा हुई थी तो उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठते हैं क्योंकि उन्हें धरती के भीतर से निकाला गया था। फिर वो आगे चलकर सीता पर लालचीपन का इल्जाम लगाते हैं कि जब उन्होंने वनवास के लिए महल छोड़ा तो अपने साथ कुछ गहने चुरा लिए और जब रावण उन्हें अपहरण करके ले जा रहा था तो आसमान से वो गहने नीचे फेंक रही थी कि राम और लक्ष्मण उनकी पहचान कर सकें। सीता को लेकर वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रावण से अपनी उम्र कम बताई थी। उसके अलावा पेरियार की किताब में लिखा है कि जब वनवास से सीता वापस आई तो वो अपने पंखे पर रावण के चित्र बना रही थी। एक बार राम ने उन्हें रावण की तस्वीर बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इस किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक पेरियार सीता को एक चरित्रहीन औरत साबित करते हैं। राम को लेकर वो लिखते हैं कि राम एक धूर्त, दिखावटी, चालाक और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति था और उसमें अवगुण कूट कूट कर भरे हुए थे। हनुमान को वो एक साधारण व्यक्ति बताते हैं कि उसने कोई भी इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य नहीं किया। लक्ष्मण को लेकर वो उसे औसत दर्जे का व्यक्ति करार देते हैं कि उसका जिक्र सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो राम के साथ लगा रहता था। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबको लेकर पेरियार ने बहुत अलग बातें कही हैं। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि पेरियार ने बाली, रावण को लेकर कुछ भी गलत नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि बाली तो एक सीधा साधा व्यक्ति था और रावण शूरवीर था, विद्वानी था और उसे कई तरीके के वरदान मिले हुए थे। इस किताब को पढ़ने के बाद कई सारे विरोधाभास सामने आते हैं क्योंकि
जिस वाल्मीकि रामायण को पेरियार कोरी कल्पना बताते हैं और उसे खारिज कर देते हैं, उसी रामायण को आधार बनाकर वो रावण की महिमा मंडन करते हैं। एक तरफ वो राम के सारे चारित्रिक दोषों को उजागर करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के तर्कों को आधार बनाकर ही रावण को महान व्यक्ति साबित करते हैं। सीता को लेकर लिखी गई पेरियार की लगभग सारी बातें पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, फिर चाहे वो उनकी जन्म की बात हो, चाहे फिर अग्नि परीक्षा की बात हो, चाहे फिर वनवास की बात हो। तो आखिरकार इस किताब और यूपी की राजनीति का क्या कनेक्शन है? दरअसल 1969 में जब सरकार ने किताब पर बैन लगा दिया तो लल्लई सिंह यादव इलाहाबाद कोर्ट गए। इलाहाबाद कोर्ट में वो ये मुकदमा जीत जाते हैं, लेकिन यूपी सरकार यहीं तक नहीं रुकती है, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट 1976 में अपना एक जजमेंट सुनाती है और इस किताब पर लगे बैन को अवैध करार देती है। लेकिन ये बैन सालों साल तक कैरी होता रहा, जब तक कि 1995 में बसपा की सरकार नहीं आ गई। इस किताब को लेकर 2007 में भी बवाल मचा। उस वक्त यूपी की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी और भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार इस किताब के प्रचार प्रसार में शामिल है। लेकिन मायावती ने जब मामला हाथ से निकल गया तो बसपा ने भी इस किताब से कन्नी काट ली। मायावती ने उल्टे भाजपा पर ही आरोप लगा दिए कि आप इस किताब को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो भाजपा ने पूरे यूपी में इस किताब को जलाने का आह्वान किया। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाजपा के पास इस किताब की एक प्रति तक नहीं थी, तो फिर इस किताब की फोटोकॉपी को जलाकर ही खाना पूर्ति की गई। लेकिन बसपा के पास भी इस किताब की कोई प्रति नहीं थी। इस पूरे एपिसोड में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इलाहाबाद कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब और बैन को लेकर क्या कहा था। तो इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था कि इस किताब के लेखक ने उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया है जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर उत्तर भारत के लोग राम और सीता को महान बनाते हैं। अगर सरकार के इस तर्क को मान लिया जाता है तो इस हिसाब से दलितों का सारा साहित्य ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि दलितों ने अपने साथ हुई अमानवीय घटनाओं के लिए सवर्णों को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने यह भी कहा था, अगर राम और सीता की आलोचना से लोगों को ठेस पहुंच रही है तो उन दलितों, शूद्रों और स्त्रियों का क्या जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में खराब तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। आहत तो वो लोग भी होते होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि बहुसंख्यक रूढ़िवादियों की भावनाओं को देखते हुए कुछ रूढ़िवादी विरोधियों का दमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे समाज में खलबली पैदा हो जाती है। और ये बात एक हद तक सही भी है। रामायण पर लिखी गई कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ या कोई भी वाक्य अंतिम वाक्य नहीं है। सालों से इस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता रहा है और आने वाले समय में भी इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की जाएंगी। और पेरियार की व्याख्या भी उसी कल्चर का हिस्सा है। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।